नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में, जिसमें आपको हर खबर के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भाजपा का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार। जी हां दोस्तों, बीजेपी नेताओं के खिलाफ भाषण देने के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में अर्जी दायर की है। सुप्रीम सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। कोर्ट 4 मार्च को सुनवाई करेगा। सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार की दलील से सहमत होते हुए सुनवाई को 4 हफ्ते के लिए टाल दिया था। सरकार का कहना था कि अभी उनकी प्राथमिकता माहौल सामान्य करने की है। अभी कुछ चुनिंदा वीडियो पर एफआईआर दर्ज करना माहौल के लिए उपयुक्त नहीं रहेगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि कोर्ट ने बयान के मामले में कार्रवाई करने को लेकर जवाब मांगा है, जबकि ये बयान 1-2 महीने पहले के हैं। तुषार मेहता ने दिल्ली और विधानसभा चुनावों के दौरान बयानबाजी पर एफआईआर दर्ज करने का विरोध करते हुए कहा था कि इसके लिए अभी माहौल अनुकूल नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली पर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का बड़ा आरोप, सरकार सोती रही। जी हां दोस्तों, दिल्ली को लेकर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि दिल्ली पूरी तरह से सुनियोजित थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में होती रही और सरकार सोती रही। इसके अलावा उन्होंने सरकार पर कई आरोप लगाए। बता दें कि दिल्ली के बाद अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। लोग अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से बाहर निकल रहे हैं। प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। कई इलाकों में धारा 144 में ढील दी गई है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि राजधानी को लेकर अब तक 123 एफआईआर दर्ज हुए हैं। 25 एफआईआर फायर आर्म्स की दर्ज है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 630 लोगों को पकड़ा गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संसद में अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर भिड़े बीजेपी और कांग्रेस सांसद, सोनिया राहुल देखते रहे। जी हां दोस्तों, संसद के दोनों सदनों में सोमवार को दिल्ली को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। लोकसभा में तो बीजेपी और कांग्रेस के सांसदों में धक्का मुक्की तक हुई। ये भिड़ंत तब हुई जब कांग्रेस सांसद गृह मंत्री इस्तीफा दो के बैनर के साथ ट्रेजरी बेंच तक जाने की कोशिश कर रहे थे। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी और कुछ और बीजेपी सांसदों ने उन्हें रोकने की कोशिश की के कारण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही को स्थगित कर दिया। हालांकि इसके बाद भी सांसदों में भिड़ंत जारी रही। ये करीब 10 मिनट तक चलता रहा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और रविशंकर प्रसाद ने मामला सुलझाने का प्रयास किया। जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था, उस दौरान पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत वहां मौजूद सांसद पूरी घटना को देख रहे थे। वहीं केरल से कांग्रेस की सांसद राम्या हरिदास ने गंभीर आरोप लगाए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अब ममता बनर्जी ने भी दिया अमित शाह को जवाब, यह दिल्ली नहीं है। कोलकाता में नारों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह की रैली में भाषण देने पर गिरफ्तार बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि यह दिल्ली नहीं है। कोलकाता में नारों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में गुजरात मॉडल लागू करने की कोशिश कर रही है। दरअसल ममता बनर्जी का यह बयान गृह मंत्री अमित शाह को रविवार को कही गई उनकी बातों के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह रविवार कोलकाता में थे। उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून से जुड़े लोगों के भ्रम दूर करने को लेकर 2 रैलियों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पिछले वर्ष संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान भड़काने का आरोप लगाया, जिस दौरान ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों में लगा दी गई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आंखों पर काली पट्टी बांध टीएमसी का प्रदर्शन, कहा ये सरकार अंधी है, पुलिस ने सिर्फ तमाशा देखा। जी हां दोस्तों, संसद में सोमवार से बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत दोनों ही सदनों में भारी हंगामे के साथ हुई। विपक्षी पार्टियों ने दिल्ली को लेकर भारी हंगामा किया, जिसके बाद दोनों सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इस पार्टी के साथ मिलकर यूपी में चुनाव लड़ेगी चंद्रशेखर की भीम आर्मी। जी हां दोस्तों,
सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सोमवार को भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने 2022 का विधानसभा चुनाव भागीदारी संकल्प मोर्चा नामक एक बड़े गठबंधन के हिस्से के रूप में लड़ने का फैसला किया। सुबह सपा के महासचिव अरविंद राजभर ने बताया कि बैठक में तय हुआ कि भीम आर्मी राजभर की अगुवाई वाले भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा बनेगी। उन्होंने बताया कि इसकी औपचारिक घोषणा अगले कुछ दिनों में कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यह बैठक करीब आधा घंटा चली। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने कहा, सभी दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक इस मोर्चे में एक साथ आएंगे और हम बीजेपी को हराने की दिशा में काम करेंगे। राजभर ने लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार से बर्खास्त होने पर भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ लिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आयुष्मान भारत योजना में गरीबों का इलाज बना मजाक, अखिलेश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की बहुप्रचारित आयुष्मान भारत योजना में गरीबों का इलाज मजाक बन गया है। श्री यादव ने सोमवार को यहां जारी बयान में कहा है कि उत्तर प्रदेश में चिकित्सा सेवाएं पटरी से उतर चुकी हैं। भाजपा की बहुप्रचारित आयुष्मान भारत योजना में भी गरीबों का इलाज मजाक बन गया है। अस्पतालों से बिना इलाज और दवाइयों के मरीजों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। अस्पतालों की ओपीडी में भीड़ तो रोज होती है, लेकिन मरीज देखने वाले डॉक्टर नहीं आते हैं। जन औषधि केंद्र दिखावा साबित हो रहे हैं। अस्पतालों में अव्यवस्था का बुरा हाल है। गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों के इलाज में तमाम बाधाएं डाली जाती हैं। उन्होंने कहा कि किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में असाध्य रोगों का इलाज बजट खत्म हो जाने से बंद हो गया है। दवाएं एवं इम्प्लांट आदि सप्लाई करने वाले उधारी ज्यादा होने से बीच में सप्लाई रोक देते हैं। इसका खामियाजा मरीजों को ही उठाना पड़ता है। समाजवादी सरकार में 1 रुपए के पर्चे पर असाध्य रोगों, हार्ट, किडनी, लीवर और कैंसर के मुफ्त इलाज और जांच की व्यवस्था की गई थी। चक गंजरिया इलाके में कैंसर अस्पताल की स्थापना की गई थी। भाजपा राज में यह अस्पताल भाजपा सरकार के कारण उदासीनता की भेंट चढ़ गया है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि राजधानी लखनऊ में किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में सुपर स्पेशलिटी सेवाएं उपलब्ध हैं, जो अब अस्त व्यस्त हो चली हैं। यहाँ के विशेषज्ञ डॉक्टर सेवाएं छोड़कर जा रहे हैं। कई विभागों में पद मंजूर हुए हैं, लेकिन उनका अता पता नहीं है। कई विभाग कागजों पर चल रहे हैं। आए दिन डॉक्टरों, रेजिडेंट्स और मरीज के तीमारदारों के बीच झगड़े होते रहते हैं। वहां स्वस्थ माहौल नहीं रह गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मिर्जापुर में किसानों की फसल रौंदने पर प्रियंका ने योगी सरकार पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, मिर्जापुर में अदलहाट के पास तीसरे रेलवे लाइन के लिए अधिग्रहित भूमि पर बोई फसल को रौंदने के मामले में राजनीति गर्मा गई है। इसे लेकर कांग्रेस की महासचिव और पूर्वी यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर हमला किया है। प्रियंका ने घटना का वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि मिर्जापुर के किसानों ने मेहनत से अपनी फसल लगाई थी और भाजपा सरकार की पुलिस ने खड़ी फसल रौंद दी। कल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए खूब झूठे ऐलान किए और 24 घंटे भी नहीं बीते कि महिला किसानों के साथ सरकार का व्यवहार देखिए। किसान विरोध भरा है भाजपा के अंदर। रेलवे ने हावड़ा से नई दिल्ली रेल मार्ग के समानांतर तीसरी लाइन के निर्माण के लिए वर्ष 2009 में अदलहाट के कुंडाडीह, जादवपुर, गोरखपुर, देवरिया, बरईपुर गांव के किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया था। इन गांवों के किसानों ने काफी दिनों से रेलवे लाइन के निर्माण का कार्य रोक रखा है। किसानों का कहना था कि मुआवजे की धनराशि के साथ ही परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी। किसानों ने मुआवजे की राशि ले ली, लेकिन नौकरी की मांग को लेकर भूमि पर से कब्जा नहीं हटाया। इस वर्ष भी किसानों ने अधिग्रहित भूमि पर फसल बोई है। रविवार को एसडीएम चुनार जंग बहादुर यादव व सीओ चुनार कार्यदायी संस्था के इंजीनियरों के साथ फोर्स लेकर कुंडाडीह पहुंच गए और कार्य शुरू कराया। जेसीबी से फसल को रौंदकर मिट्टी पाटने का कार्य शुरू कर दिया गया। इसकी जानकारी होते ही सैकड़ों किसान मौके पर पहुंचे और विरोध जताने लगे। पुलिस ने किसानों पर लाठी भांजी तो महिलाएं खेत में ही लेट गईं। इस पर पुलिस ने महिलाओं को घसीटकर निकालना शुरू किया। करीब आधे घंटे भर के अंदर अधिग्रहित भूमि को खाली करा लिया गया। पुलिस की लाठी से धर्मेंद्र सिंह, राजनाथ, सुक्खी, मुन्नी, पत्तीदेव, बदामी देवी घायल हो गईं। सभी को स्थानीय चिकित्सालय में इलाज के लिए परिजनों ने भर्ती कराया। किसानों के विरोध के बाद भी फसलों को रौंदते हुए बिना नापी कराए कार्यदायी संस्था ने निर्माण कार्य शुरू करा दिया। विरोध को देखते हुए एसडीएम चुनार जंग बहादुर यादव, सीओ चुनार हितेंद्र कृष्ण, अदलहाट, जमालपुर, अहरौरा थाने की पुलिस के साथ ही एक प्लाटून पीएससी व महिला पुलिस मौजूद रहीं। उधर पूरे मामले पर किसानों ने आक्रोश जताया। भाकियों के जिलाध्यक्ष सिद्धनाथ सिंह ने कहा कि प्रशासन ने अन्नदाताओं पर लाठी भांजकर घटिया कार्य किया है।
पुलिस ने महिलाओं तक पर बल प्रयोग किया। किसान भूमि की पैमाइश की मांग कर रहे थे। प्रशासन को पैमाइश कराने के बाद ही कब्जा दिलाना चाहिए था। प्रदेश अध्यक्ष भाकियू राजवीर सिंह जादौन ने कहा कि किसान विकास विरोधी नहीं है, जमीन की नापी करा के निर्माण कार्य प्रारंभ करना चाहिए था। किसानों पर बल प्रयोग प्रशासन की गुंडागर्दी है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसानों के जिस प्रकार खड़ी फसल नुकसान किया गया वह निंदनीय है, इसके खिलाफ जल्द ही फैसला लिया जाएगा। एसडीएम चुनार का कहना है कि इन किसानों की भूमि का अधिग्रहण वर्ष 2009 में किया गया था। तब सर्किल रेट के अनुसार ही मुआवजे का प्राविधान था। केवल एक समानांतर लाइन बिछवाने के लिए फसल को रौंद दिया गया है। अभी 2 अन्य लाइन बिछाई जानी है। उस भूमि पर बोई गई फसल को सुरक्षित छोड़ दिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ फ्लॉप, समर्थक मायूस, तेजस्वी ने ऐसे ली चुटकी। जी हां दोस्तों, रविवार को पटना के गांधी मैदान में जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता सम्मेलन फ्लॉप रहा। ये सम्मेलन फ्लॉप इसलिए नहीं था क्योंकि आयोजकों के दावे के अनुसार लोग नहीं आए, बल्कि अपने पार्टी के संस्थापक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन पर आयोजित इस सभा में आयोजकों ने अपने कार्यकर्ताओं के बैठने के लिए कुर्सी का भी इंतजाम तक नहीं किया था। इस सम्मेलन की विफलता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस बिहार में करीब 75,000 से अधिक मतदान केंद्र है, वहां हर मतदान केंद्र से अगर 2 लोग भी आते तो एक सम्मानजनक संख्या गांधी मैदान में उपस्थित होती। हाँ, अगर लोग नहीं आए तो उसका ठिकरा रविवार के दिन की गर्मी और यातायात पुलिस द्वारा जो पार्किंग की व्यवस्था की गई थी उस पर फोड़ा गया, क्योंकि इसकी वजह से लोगों को 7 किलोमीटर पैदल चलने का कष्ट उठाना पड़ा। लेकिन सच्चाई यही है कि यही व्यवस्था हर रैली में की जाती है। ऐसी व्यवस्था के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गांधी मैदान में 2013 की रैली और खुद नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस की संयुक्त रैली इसी गांधी मैदान में हुई, जहां अच्छी संख्या में लोग जुटे और अंत तक रहे। लेकिन सवाल है कि 15 साल शासन में रहने के बावजूद सत्तारूढ़ दल के रैली के आयोजकों का ये समझना कि कार्यकर्ता घंटों खड़े होकर सबका भाषण सुनेंगे, ये कैसी सामंतवादी सोच है। उनकी पार्टी के विधायक भी मान रहे थे कि ये अहंकार के अलावा कुछ नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश की रैली में नहीं जुटी भीड़, तेज प्रताप बोले बधाई हो चच्चा, 56 इंच नीचे धसा ग्राउंड। जी हां दोस्तों, दिल्ली में चुनावी शोर थमने के बाद अब हर किसी की नजर बिहार पर है। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी मिशन की शुरुआत नीतीश कुमार ने रविवार को गांधी मैदान से की, लेकिन सोशल मीडिया पर जो रैली की तस्वीरें आईं, उसने राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को जेडीयू पर निशाना साधने का मौका दिया। तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा बधाई हो चच्चा। दरअसल जनता दल यूनाइटेड ने रविवार को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रैली की। गांधी मैदान को लोगों की भीड़ से भर देना सबसे बड़ी चुनौती होती है, लेकिन जेडीयू ऐसा नहीं कर पाई। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें आई उसमें मैदान खाली दिखाई दे रहा था। इसी पर तंज कसते हुए राजद नेता तेज प्रताप यादव ने लिखा बधाई हो चच्चा। पूरा पटना रैली के रंग में रंग गया। हुजूम ऐसा था कि पटना छोटा पड़ गया। गांधी मैदान का 56 इंच नीचे धंसने जैसी खबरें आ रही हैं। तेज प्रताप यादव के अलावा बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस रैली पर तंज कसा। तेजस्वी ने लिखा मुख्यमंत्री नीतीश जी के जन्मदिन के शुभ उपलक्ष्य पर पटना के गांधी मैदान में आयोजित महारैला सह महानुक्कड़ सभा सह महाकार्यकर्ता सम्मेलन की महासफलता पर महाबधाई। 200 सीट जीतने का दावा करने वाले सत्ताबल, धनबल, बाहुबल व अश्लील नाच गाने के बावजूद प्रत्येक विधानसभा से 50 लोग भी नहीं ला पाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली पर राज्यसभा में हंगामा, सरकार पर सोए रहने का आरोप, कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में दिल्ली को लेकर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सदस्यों ने सरकार पर सोए रहने का आरोप लगाया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सुबह सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए जरूरी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और कहा कि दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में चल रहे हालात पर कई सदस्यों के नोटिस मिले हैं और इस मुद्दे पर चर्चा भी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि लेकिन चर्चा से पहले हालात सामान्य होने चाहिए। सभी दलों और सदस्यों को हालात सामान्य बनाने में सहयोग करना चाहिए। श्री नायडू ने कहा कि नोटिसों पर सदन के नेता और सदन में विपक्ष के नेता के साथ विचार विमर्श करने के बाद चर्चा करने का समय तय किया जाएगा। इस पर विपक्ष के सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गए और शोर शराबा करने लगे। सदन में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि 3 दिन तक सरकार सोई रही। इस पर सभापति ने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा की अनुमति नहीं है। कांग्रेस के आनंद शर्मा, समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव और तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर राय जोर शोर से बोलने लगे, जो सुना नहीं जा सका।
इसके बाद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और पार्टी के 2 अन्य सदस्य सभापति के आसन की ओर बढ़ने और कांग्रेस तथा विपक्ष के अन्य सदस्यों ने उनका साथ देना शुरू कर दिया। इस बीच तृणमूल कांग्रेस की शांता छेत्री और पार्टी के 2 अन्य सदस्यों ने अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध ली और अपने सीटों पर मौन खड़े गए। सभापति ने कहा कि आसन को काली पट्टी नहीं दिखाई जा सकती। इस बीच विपक्षी दलों के सदस्यों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। सभापति ने बार बार सदस्यों से शांत होने और सदन चलने देने की अपील की, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। स्थिति को देखते हुए उन्होंने सदन की कार्यवाही लगभग 11:20 पर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पुलिस के एक्शन पर भाजपा विधायक ने ही उठाए सवाल, लगाए संगीन आरोप। जी हां दोस्तों, लोनी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अपनी ही सरकार की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नंदकिशोर गुर्जर के मुताबिक पुलिस के नाम पर लोगों की धरपकड़ कर रही है और फिर पैसे लेकर उन्हें छोड़ रही है। इस बात की शिकायत बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर की है। रुपए लेकर शानू को पुलिस ने छोड़ा। दरअसल शांति भंग के आरोप में पुलिस ने विधायक नंदकिशोर गुर्जर के एक सहयोगी और भाजपा युवा नेता शानू निवासी इंदिरा मार्केट को 27 फरवरी को गिरफ्तार किया था। मामले की शिकायत शानू और उसके स्वजनों ने विधायक से की थी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।